नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। 4 लेन पर लुटेरे गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार, 22.5 लाख रुपए का माल बरामद। रेलवे भूमि से हटाया अतिक्रमण, 300 को थमाए नोटिस। और दूसरे दिन 1 क्विंटल से अधिक सड़े फल नष्ट। फोर लेन पर हत्या, डकैती एवं चोरी की वारदात करने वाले 21 सदस्यीय गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए 17 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 22.5 लाख कीमत का माल बरामद किया है। पूर्व में पुलिस 11 को गिरफ्तार कर चुकी थी, शेष 6 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 4 की तलाश जारी है। बुधवार को पुलिस नियंत्रण कक्ष में एसपी डॉक्टर जी के पाठक ने पत्रकार वार्ता में गिरफ्तार गिरोह का खुलासा करते हुए बताया कि इस गिरोह के अब तक 17 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया है। इनके कब्जे से 22.5 लाख रुपए कीमत का ट्रक का चेसिस, 18 टायर, डिस्क, बैटरी, टूल बॉक्स, मोबाइल फोन के साथ 2000 रुपए नगद जब्त हुए हैं। आरोपी 4 लेन पर ट्रकों से लूट एवं डकैती जैसे संगीन अपराध कर ड्राइवर की हत्या करते हुए उसे किसी अन्य स्थान पर ठिकाने लगा देते थे। आरोपी खड़े ट्रक को अन्यत्र सुनसान स्थान पर ले जाकर उसका कीमती सामान निकाल लेते थे। इसी गिरोह के सदस्य ने 17 अप्रैल को ट्रक चालक नरेंद्र सिंह, पिता भगवान सिंह, निवासी बोरपा, जिला मथुरा की हत्या करते हुए उसके साथ लूट की थी। डॉक्टर पाठक ने बताया कि आरोपी जावरा विकास खंड अंतर्गत ग्राम ढोढर तथा परवलिया में रहने वाली बांछड़ा समुदाय की महिलाओं के साथ मिलकर वारदातों को अंजाम देते थे। इस मामले में पुलिस को और अधिक सतर्कता रखनी होगी। गिरफ्तार किए गए सदस्यों में लूट का माल बेचने वाले आरोपी भी शामिल है। इनके विरुद्ध औद्योगिक क्षेत्र जावरा पुलिस में धारा 302 सहित अन्य में प्रकरण दर्ज किया गया है। फरार 4 आरोपी शीघ्र ही गिरफ्तार होंगे। आदिवासी अंचल शिवगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम तेरमा बोरली में बदमाशों ने घर के आंगन में सो रहे वृद्ध दंपत्ति पर तलवार से हमला कर उनसे चांदी के जेवर छीन लिए। यद्यपि पुलिस ने इसे पारिवारिक विवाद बताते हुए लूट से साफ इनकार किया है। शिवगढ़ पुलिस के अनुसार ग्राम तेरमा बोरली निवासी 55 वर्षीय बद्धा पिता कलजी और उसकी पत्नी जीवनी 50 वर्षीय बीती रात घर के बाहर सो रहे थे। तभी रात्रि लगभग 3 बजे बाइक पर सवार होकर आए बदमाशों ने उन पर हमला बोल दिया। हमले के दौरान वे लगभग 300 से 400 ग्राम चांदी के जेवर लूट गए। हमले में घायल आदिवासी दंपत्ति को जिला चिकित्सालय में उपचार के लिए लाया गया। बद्धा ने बताया कि बदमाशों ने मुझ पर और मेरी पत्नी पर तलवार से हमला किया। उनकी संख्या 3 थी। हमले के बाद जब हमने शोर मचाया तो बदमाश भाग निकले। वे पत्नी के शरीर से चांदी के जेवर ले भागे। घटना की शिकायत मिलने पर शिवगढ़ पुलिस घायलों को प्रातः 5:30 बजे टेम्पो में लेकर जिला चिकित्सालय पहुंची। दोनों की हालत गंभीर बताई जाती है। घटना के संबंध में एसपी डॉक्टर जी के पाठक का कहना है कि बदमाशों ने कोई लूट नहीं की है, इनके परिवार का ही विवाद था। ससुर और दामाद के बीच भांजगड़े को लेकर मारपीट हुई है। फरियादी पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया। आरोपी के खिलाफ धारा 307 सहित अन्य में प्रकरण दर्ज किया है। 3 मई को थावरिया बाजार में जिस युवती का अपहरण हुआ था, उसे लेकर पिपलोदा तहसील के एक युवक ने युवती का भाई होने का दावा किया है। उसने एसपी को अपहृत युवती का फोटो देते हुए बताया कि वह पति से अलग होकर मायके में ही रह रही थी। एसपी ने मदद का भरोसा दिलाया है। थावरिया बाजार क्षेत्र से वैन में बैठाकर युवती के अपहरण करने के मामले में पुलिस को जहां अभी युवती के संबंध में कोई सुराग नहीं मिल पाया है, वहीं कल पिपलोदा तहसील के ग्राम नवेली निवासी एक युवक ने अपहृत युवती के भाई होने का दावा किया है। युवक ने एसपी और स्टेशन रोड टीआई से भी मिलकर अपहृत होने वाली युवती को स्वयं की बहन बताया है। 3 मई को थावरिया बाजार क्षेत्र से वैन में आए 4 युवक एक युवती को अपहृत कर ले गए थे। क्षेत्रीय नागरिकों की सूचना पर एसपी डॉक्टर जी के पाठक से लेकर अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे थे, लेकिन युवती का कोई सुराग नहीं मिल पाया था। पुलिस रतलाम से किसी व्यक्ति के युवती की गुमशुदगी दर्ज कराने का इंतजार कर रही थी, लेकिन कोई नहीं आया, जिसके बाद पुलिस अपहृत के मामले को ही संदिग्ध मानने लगी थी। इसी बीच मंगलवार को पिपलोदा क्षेत्र के ग्राम निवेल का रहने वाला दिनेश कुमार पाटीदार ने अपहृत युवती का भाई होने का दावा किया है। दिनेश कल एसपी डॉक्टर जी के पाठक से भी मिला और उसने बताया कि उसकी बहन 30 अप्रैल को फॉर्म भरने का कहकर रतलाम गई थी, लेकिन उसके बाद से वह लापता है।
4 मई को जब अखबारों में युवती के अपहृत होने का समाचार पढ़ा तो वह अपनी बहन का फोटो लेकर थावरिया बाजार क्षेत्र पहुंचा, जहां घटनास्थल के आसपास फोटो बताने पर क्षेत्रीय नागरिकों ने इस बात की पुष्टि की है कि जिस युवती का अपहरण हुआ है वह मेरी बहन ही है। क्षेत्रीय नागरिकों के अनुसार युवती 2 दिनों से वहीं मैरिज ब्यूरो चलाने वाले एक आदमी के यहाँ रह रही थी। दिनेश के अनुसार उसकी बहन शादीशुदा है, लेकिन पति से अलग मायके में ही रह रही थी। एसपी ने इस मामले में तस्दीक की बात कही है। रेलवे भूमि पर अतिक्रमण स्वरूप बन रहे कच्चे मकानों को तोड़ने की मुहिम बुधवार को चलाई गई। इस दौरान लगभग आधा दर्जन कच्चे घर तोड़ते हुए करीब 300 अतिक्रमणकर्ताओं को 7 दिवस के भीतर अतिक्रमण हटाने के नोटिस थमाए गए। जावरा रोड पर शिवशंकर कॉलोनी से लेकर औद्योगिक क्षेत्र के समीप तक रेलवे ट्रैक के किनारे रिक्त पड़ी रेलवे भूमि पर पिछले कई दिनों से लोगों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा था, जिस दौरान बांस और अन्य सामग्री की मदद से निर्माण हो रहा था। कई लोगों ने यहां ईंट और मिट्टी की मदद से कच्चे मकान भी बना लिए थे। एक के बाद एक लोगों को देख यहां अतिक्रमण के लिए मानो होड़ लग गई थी। रेलवे भूमि पर हो रहे इस अतिक्रमण के बारे में यद्यपि रेलवे को जानकारी थी, लेकिन मुहिम की शुरुआत बुधवार को की गई। यहां रेलवे इंजीनियर मनीष मलिक के नेतृत्व में रेल दल ने अतिक्रमण हटाए। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से खुद मंडल सुरक्षा आयुक्त सचिन भालोदे उपस्थित थे। रेलवे सुरक्षा बल की मौजूदगी में लगभग आधा दर्जन कच्चे घरों को तोड़ दिया गया। इतना ही नहीं, अन्य अतिक्रमण भी हटाया गया। श्री मलिक ने बताया कि जिन कच्चे घरों को तोड़ा गया है वह खाली थे, जबकि 300 अतिक्रमणकर्ताओं को 7 दिवस में अतिक्रमण हटाने की चेतावनी के साथ नोटिस थमाए गए हैं। इधर दोबत्ती स्थित लोकेंद्र कंपाउंड के सामने बनी झुग्गी झोपड़ियों को भी निगम अमले ने जेसीबी की मदद से हटा दिया। यहां से पूर्व में भी अतिक्रमण हटाया गया था, लेकिन बावजूद इसके 2 बाजार झोपड़ियां बना दिए जाने के बाद बुधवार को कार्रवाई की गई। शहर के बाहरी क्षेत्र स्थित कॉलोनियों में रहने वाले नागरिकों को पाइपलाइन के अभाव में पानी के लिए पसीना बहाना पड़ता है। नागरिकों की इसी परेशानी को दूर करने के उद्देश्य से आशाराम बापू नगर स्थित पेयजल टंकी को टैंकरों से भरने के कार्य की शुरुआत बुधवार से की गई। वार्ड क्रमांक 12 स्थित आशाराम बापू नगर स्थित 5000 लीटर क्षमता की पेयजल टंकी को पंप हाउस में मोनोब्लॉक पंप सेट स्थापित किया जाकर टैंकर से पानी सीधे टंकी में भरे जाने के कार्य का शुभारंभ आज जलकारी समिति प्रभारी पवन सोमानी ने कॉलोनी समिति के पदाधिकारियों एवं निगम कर्मचारियों की उपस्थिति में विधिवत पूजा अर्चना कर किया। श्री सोमानी ने बताया कि आशाराम बापू नगर पूर्व में निगम को हस्तांतरित हो चुका है। कॉलोनी में स्थित पेयजल टंकी को समीप के कुएं से भरा जाकर कॉलोनी में पेयजल वितरण किया जाता था, परंतु ग्रीष्म ऋतु में कुएं का जल स्तर कम होने से तथा नागरिकों को पेयजल उपलब्ध कराने की दृष्टि से आज से टैंकरों से सीधे पानी की टंकी को भरा जा रहा है। शुभारंभ अवसर पर कॉलोनी के रहवासी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। शहर में कलेक्टर के आदेश पर सड़े गले फलों को नष्ट करने की मुहिम दूसरे दिन भी जारी रही। इस दौरान 1 क्विंटल से अधिक सड़े गले फल नष्ट किए गए। गठित दल ने माणक चौक स्थित सब्जी मंडी, त्रिपुलिया गेट सहित अन्य स्थानों पर फल विक्रेताओं के यहां जांच की। इस दौरान कई ठेलों पर मानव स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुचित फल पाए जाने पर उन्हें जब्त कर नष्ट करने की कार्रवाई की गई। निगम स्वच्छता निरीक्षक अरविंद प्रताप सिंह ने बताया कि इस दौरान 90 किलो आम, 40 किलो पपीता, 5 किलो संतरे, 10 किलो आलू, 2 किलो सेब, इस तरह कुल 1 क्विंटल 47 किलो फल नष्ट किए गए। वहीं बाजना बस स्टैंड पर गंदगी फैलाने वाले 3 होटल संचालकों के विरुद्ध 250 रुपए स्पॉट फाइन की कार्रवाई की गई। शहर सराय में इंडिया गेट की प्रतिकृति का निर्माण कार्य पूर्ण होने के साथ अभी तो इसका लोकार्पण भी नहीं हुआ है और इसे नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया गया है। बुधवार सुबह फिर यहां एक ट्रक चालक ने निर्माण को नुकसान पहुंचाया। शहर सराय में घटना लगभग सुबह 7:30 बजे की है, जब यहां से गुजर रहे एक ट्रक ने यहां बनी लाल पत्थर की दीवार को टर्न लेते समय टक्कर मार दी, जिससे यह दीवार क्षतिग्रस्त हो गई। प्रत्यक्षदर्शी प्रकाश जायसवाल ने बताया कि ट्रक चालक ने यह नुकसान पहुंचाया है। उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र में पूर्व में सिंह की आकृति को एक वाहन चालक ने टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया था। जब तक इस क्षेत्र में संचालित अघोषित ट्रांसपोर्ट नगर को बंद नहीं किया जाएगा, तब तक ऐसी दुर्घटनाओं को रोक पाना मुश्किल होगा। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। श्रीनाथ नारायण वासुदेव।
और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। 4 लेन पर लुटेरे गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार, 22.5 लाख रुपए का माल बरामद। रेलवे भूमि से हटाया अतिक्रमण, 300 को थमाए नोटिस। और दूसरे दिन 1 क्विंटल से अधिक सड़े फल नष्ट। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।